रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर तगड़ा एक्शन। दिल्ली से निकाले गए 5,000 बांग्लादेशी। देश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली से तो बड़ी संख्या में उनकी धरपकड़ की गई और अब उन्हें देश से निकाला जाएगा। हालांकि इनको खदेड़ने की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब आधी रात को इनको पकड़ा जाता है और फिर इनसे कड़ी पूछताछ की जाती है और जब ये सच नहीं बताते तो इनकी कुटाई भी की जाती है और फिर इन्हें निकाल दिया जाता है। और राजधानी में तो एक साथ 5,000 घुसपैठिए एक्सपोज हुए हैं और उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बीच वसंत कुंज के जय हिंद कैंप में बिजली आपूर्ति काट दी गई। लगभग 5,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आबादी वाले इस कैंप में बिजली की आपूर्ति 2 मीटरों से होती थी, जो एक मंदिर और एक मस्जिद में लगे हुए थे। बिजली कटौती के बाद निवासियों में डर का माहौल छा गया है, क्योंकि उन्हें अपने घरों पर अब बुलडोजर चलने का भी डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में कई अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और अब इन्हें भी देश से निकाला जाएगा, क्योंकि इस घटना ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मन में डर पैदा कर दिया है और दिल्ली में अब ताबड़तोड़ एक्शन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ किया जा रहा है। हाल ही में पकड़े गए थे 21 बांग्लादेशी। इससे पहले भी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई थी। दरअसल अगस्त का महीना करीब आ रहा है और 15 अगस्त को लेकर चल रहे सुरक्षा इंतजामों की एक्सरसाइज में नॉर्थ जिले की पुलिस ने एक रोहिंग्या समेत 21 बांग्लादेशियों को पकड़ा था, जिसमें एक ट्रांसजेंडर भी शामिल था, जो अलग अलग लाल बत्ती पर लोगों से पैसे वसूला करते थे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किला समारोह की सुरक्षा तैयारियों से पहले पुलिस की कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। संदिग्धों की पहचान के लिए फुल स्केल पर होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, दुकान, मकान, सार्वजनिक जगहों पर लगातार मौजूद रहने वालों का वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी एक्सरसाइज के तहत नॉर्थ जिले की पुलिस ने अलग अलग हिस्सों से एक रोहिंग्या और 20 अवैध बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा था। वेरिफिकेशन से हुई बांग्लादेशियों की पहचान। उत्तरी जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि जब से दिल्ली एनसीआर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर धरपकड़ शुरू हुई, इन लोगों को भनक लग गई। पुलिस से बचने के लिए आए दिन अपना ठिकाना ये लोग बदल लेते हैं। ये लोग धार्मिक स्थलों के आसपास भीड़ भाड़ में खुल मिलकर रह रहे थे। पकड़े गए सभी को पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी की है। टीम ने FRRO को सूचना दे दी है। इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। छानबीन के दौरान टीम को पता चला है कि पकड़े गए सभी लोग प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए बांग्लादेश स्थित अपने परिवार, रिश्तेदार, जानकारों से संपर्क में थे। पकड़े गए 21 लोगों में एक रोहिंग्या के अलावा 20 बांग्लादेशी हैं, जिसमें 16 मेल, 3 फीमेल हैं, एक ट्रांसजेंडर शामिल है। ये निगरानी से बचने के लिए ग्रुप में बंटकर सदर बाजार, चांदनी चौक, लाहौरी गेट और अन्य अलग अलग एरिया में रहने लगते थे। दरअसल टीम इन दिनों डोर टू डोर जांच कर रही है। गली मोहल्लों में दुकानदारों, विशेषकर किराना दुकानदारों और फल विक्रेताओं से पूछताछ कर संदिग्ध गतिविधियों और परिवारों की उपस्थिति का पता लगाया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश से बॉर्डर पार कराने को बिचौलिया इनसे 1500 से 2500 रुपए लेते हैं। बॉर्डर पार करने के बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बाय ट्रेन दिल्ली और बाकी हिस्सों में ये पहुंच जाया करते हैं, लेकिन अब इन्हें चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है। बांग्लादेशियों को खोज पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। इस वक्त बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी जरूर बन गए हैं, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या कुछ ही सालों में बड़ी आबादी के साथ दिल्ली एनसीआर में सेट होते चले गए। न राज्यों की पुलिस खोज सकी और ना ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इनका पता लगा सकी। सरकारी सिस्टम का कामकाज कागजों में ही चलता रहा और उसकी खामियों का फायदा उठाकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक घुसपैठ होती रही। अब दिल्ली एनसीआर की बड़ी आबादी में मिक्स हो चुके बांग्लादेशियों को खोज पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए एजेंटों के जरिए इतने मजबूत जाली दस्तावेज तैयार करके आबादी में सेट हो चुके हैं कि उनके दस्तावेजों पर दर्ज वेस्ट बंगाल के परगना, वर्धमान, कालीकट, नादिया जैसे इलाकों के एड्रेस पर जाकर वेरिफिकेशन तक कर पाना मुश्किल हो रहा है।
दिल्ली पुलिस की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस को भेजे जाने वाले एड्रेस वेरिफिकेशन में वहां की पुलिस कोई मदद भी नहीं कर रही। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते से होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर जंगल, नदी, नाले हैं और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद दिल्ली और अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते। इनके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें सीमा पार करवा देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है जो घुसपैठियों को भारत की सीमा पार करवा देता है। फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की तरफ रुख कर लेता है जहां उनकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर पैसे खर्च करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बन जाते हैं। एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए आराम से रहते हैं। जेएनयू रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। वही पिछले दिनों दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, जिनमें मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि घुसपैठ की वजह से दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच जनसंख्या का असंतुलन भी हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं। दिल्ली में यहाँ है सबसे ज्यादा घुसपैठी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में रहने वाले अवैध घुसपैठियों से करीब 96% मुस्लिम समुदाय के हैं। ये घुसपैठिए ज्यादातर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में बस जाते हैं, जहां वो संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक और धार्मिक समुदाय को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन घुसपैठियों को बसाने में दलालों के अलावा मुल्ला मौलवियों की भी बड़ी भूमिका है। दलालों और मुल्ला मौलवियों की साठगांठ इनके लिए रहने और नौकरी तक की व्यवस्था करती है। इसी साठगांठ की मदद से इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। तेजी से बढ़ी झुग्गी बस्तियों की संख्या। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में अवैध कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर भी पड़ रहा है और वो चरमरा रहा है। अवैध घुसपैठियों के दिल्ली में बसने से शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा इन घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक दल। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुंबई में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हीं घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के कारण दिल्ली और मुंबई की झुग्गियों में ज्यादातर भीड़ बढ़ रही है और जब ये भीड़ बढ़ी है जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति, बिजली जैसे सार्वजनिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। अवैध घुसपैठियों के कारण संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। भारतीयों के हक पर पड़ रहा डाका। घुसपैठियों की भीड़ बढ़ने की वजह से अस्पताल और क्लिनिक दिल्ली में रह रहे वैध भारतीय निवासियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी दबाव है। इस समस्या ने गरीब इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गलत असर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों में दिल्ली में रहने वाले वैध स्थानीय मजदूरों और घुसपैठियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे दिल्ली के वैध निवासियों में भारी नाराजगी है क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल रहा है। दरअसल ये घुसपैठिए कम वेतन और सुविधा पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कानूनी रूप से दिल्ली में काम करने वालों के लिए अवसर सिकुड़ता जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी में भी कमी आई है, जो कि एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब धीरे धीरे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शामत आ ही गई है, लेकिन अब पूरे देश से भी इन्हें खदेड़ा जा रहा है क्योंकि इनकी संख्या पिछली सरकारों में तेजी से बढ़ती गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और केंद्र सरकार इन्हें चुन चुनकर देश से खदेड़ने का काम करेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।